हेलो माय डियर, ध्यान दीजिएगा। ग्रेविटेशन से रिलेटेड ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्लास 9 का है और एक बच्चे ने क्लास में पूछा था, आज भी पूछा था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है? ओके, a ball is thrown vertically upward from the top of a tower with an initial velocity 9.6 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या कह रहा है कि टावर के टॉप से एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन किया जा रहा है। कितने वेलोसिटी से? 19.6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। और वो वेलोसिटी कौन सा है? इनिशियल वेलोसिटी है। देन क्या कर रहा है? द बॉल रीचेस द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकंड। मतलब 5 सेकंड के बाद क्या हो रहा है? बॉल वापस ग्राउंड पर लौट आ रहा है। तो आपसे दो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। पहले क्या पूछा गया था? हाइट ऑफ द टावर, मतलब टावर का हाइट फाइंड करें। किसका फाइंड करें? टावर का हाइट फाइंड करें। दूसरा क्या कर रहा है? सेकंड क्या कर रहा है? द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब बॉल वापस ग्राउंड पर कितनी वेलोसिटी से वापस आएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। और ठीक है, मैंने 9.8 मीटर पर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ हमने क्या मान लिया कि डायग्राम को समझते हैं। ये क्या हमारा ग्राउंड लेवल है? क्या है? ये हमारा ग्राउंड है। यहाँ से हमने क्या ड्रॉ कर दिया? टावर ड्रॉ कर दिया। और हमने कंसीडर किया कि जो टावर का जो टॉप है, ये यहाँ से टावर का ओरिजिन होता है। क्या होता है? टावर के टॉप से क्या होता है? यहाँ इसका ओरिजिन होता है। मतलब टावर का ओरिजिन होता है इसके टॉप से होता है। कहाँ से होता है? टावर के टॉप से होता है। मतलब टावर का ओरिजिन कहाँ से? टावर के टॉप से ही होता है। यदि टावर का ओरिजिन हम यहाँ से करते हैं तो इसका इनिशियल पोजीशन क्या हो जाता है? यहाँ पर 0 हो जाता है। लेकिन टावर का ओरिजिन हमने कहाँ से किया है? यहाँ से किया है, टॉप से किया है। इसके इनिशियल पोजीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यदि हम यहाँ से ऊपर डिस्प्लेसमेंट कवर करें, यदि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर अपवर्ड जाए, कहाँ जाए? ऊपर मतलब अपवर्ड जाए, तो एक पॉजिटिव होगी। और यहाँ से नीचे आएगी, डाउनवर्ड आएगी, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी बॉल के द्वारा, ये नेगेटिव आएगा। ओके, तो हमें बताया था डिस्प्लेसमेंट जो होता है हाइट के इक्वल होता है मोशन के सेकंड के जैसे हमने बताया था। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जब हम हाइट लिखते हैं, तो जब ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रही है डाउनवर्ड, तो हाइट क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है सर? इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है सर? इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना दिया है सर? टाइम दिया है 5 सेकंड दिया है। कितना दिया है? 5 सेकंड। और जी कितना ले लेते सर? ये बराबर है कितना? -19.8। अरे भैया यहाँ पर ग्रेविटी माइनस क्यों नहीं है? अरे बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं। कहाँ फेंक रहे हैं? मतलब यहाँ से टावर का जो टॉप है, वहां से बॉल को थ्रोन कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड। ये जब बॉल ऊपर जाएगी तो एंटी ग्रेविटी आ रही है, तो क्या हो जाएगी? यहाँ पर क्या हो जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। आई होप समझ में आया होगा। और हाइट क्या है सर? हाइट ऑलरेडी हमने बताया, समझाया कि नेगेटिव आया, कैसे नेगेटिव आया। चलिए फाइंड करते हैं। ओके, क्या कर लेते हैं? फाइंड कर लेते हैं। इसको का स्लाइड दे देते हैं। क्या कर लेते हैं? यहाँ पे देते हैं g = माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड और h क्या आ जाएगा? माइनस ये आ जाएगा। चलिए फाइंड करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या बताया था? मोशन का सेकंड में क्या था? h इक्वल क्या था? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट हाइट के बराबर हो जाएगी, जो नेगेटिव ऑलरेडी है पहले से। ओके, ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव में है। और u कितना है? 19.6 इनटू टाइम कितना है? टाइम कितना दिया है? 5 दिया है। टाइम कितना दिया है? 5 दिया है प्लस हाफ। एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव आ जाएगी ना, कितना आ जाएगी? -19 9.8 और टाइम कितना है? 5 और स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए कैलकुलेट यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिएगा माइनस h इक्वल टू यहाँ से डेसिमल हटाएंगे कितना? अच्छा यहाँ से डेसिमल हटाएंगे कितने नीचे आएगा? तो 5 टू द 10 और 2 से 10 हो जाएगा कितना भाग में? 9 और 8।
कितना आ जाएगा माइनस h इक्वल टू कितना आ जाएगा 98 और प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा तो ये हाफ लिख दो फिर इनटू 9.8 आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई 25 5 पर 25 यहाँ से डेसिमल हटाओ ये 10 आ जाएगा ये 5 के टेबल में 2 बार में कटेगा और ये 5 के टेबल में 5 बार में कटेगा उसके बाद ये 2 से कैंसिल 49 अब यहाँ पर इसको चलते हैं देखिए यहाँ पे माइनस h इक्वल टू क्या हो जाएगा 98 माइनस 49 मल्टीप्लाई 5 करो अरे भैया 49 है इनटू 49 इनटू 5 कितना हो जाएगा 9 5 जा 45 और 4 5 जा 20 और प्लस 24 और डिवाइड में 2 तो इसके पास कितना आ जाएगा 1 2 3 5 मतलब इतना आएगा इसको हटा देते हैं यहाँ पर इसके जगह ये लिख देते हैं 122.5 ओके अब माइनस करेगा आप लोग करिएगा ये आएगा कितना आएगा 22 है 22 मतलब यहाँ 22 इधर आ गया और 2 इधर आ गया 24.5 आई होप सही होगा देख लीजिएगा एक बार ओके और माइनस आएगा तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा क्या आ जाएगा हाइट क्या आ जाएगा 24.5 मीटर मतलब टावर में जो हाइट निकल के आया है वो आया 24.5 मीटर आया 24.5 मीटर आई होप समझ में आया होगा देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं इसका ओके देखिए सेकंड क्वेश्चन के लिए जो गिवन है वो लिख लेते हैं ओके क्या क्या गिवन है सर सेकंड क्वेश्चन के लिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्या है सर u कितना दिया है सर ऑलरेडी दिया था 19.6 मीटर पर सेकंड अच्छा टाइम कितना दिया है सर 5 सेकंड दिया है सर अच्छा बताइए g जो होगा एक बराबर होगा तो कितना आ दिया है सर वो बताइए सर कितना दिया है माइनस 19.9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है सर और क्या दिया है सर v सर दिया नहीं है सर निकालने का रहा है द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड मतलब कितने वेलोसिटी से कितना वेलोसिटी से बॉल नीचे ग्राउंड पर गिरेगा तो ये फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है अच्छा बताओ बॉल को जब फेंका ऊपर गया पॉजिटिव में फिर वापस आया हमें क्या बोला ऊपर डिस्प्लेसमेंट करेगा तो पॉजिटिव और नीचे करेगा तो नेगेटिव मतलब बॉल ऊपर जा रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या आएगी पॉजिटिव और नीचे आएगी तो क्या आ जाएगी नेगेटिव यहाँ वेलोसिटी क्या आ जाएगी नेगेटिव मतलब नेगेटिव वेलोसिटी हमें क्या करना है नेगेटिव वेलोसिटी हमें क्या करना है फाइंड करना है ध्यान रखिएगा नेगेटिव वेलोसिटी फाइंड नहीं करना मतलब वेलोसिटी यहाँ नेगेटिव होगी सॉरी यहाँ वेलोसिटी क्या आएगी नेगेटिव होगी नेगेटिव क्यों है ये फाइनल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर नेगेटिव आएगी ओके नेगेटिव में आएगी यहाँ लिखता हूँ नेगेटिव ओके तो ये फाइंड कर लीजिए u दिया है t दिया है g